नमस्कार। तो अब अपन अगली सीरीज़ में बात करते हैं नंबर सिस्टम के बाद में। अगले अपनी जो सीरीज़ आती है उसका नाम है बाइनरी कोड। जैसा कि ये इस तरह से है। बाइनरी कोड किसे कहते हैं? एक डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को बाइनरी डिजिट्स के रूप में प्रोसेस किया जाता है। इसलिए एक नंबर या टेक्स्ट को दर्शाने के लिए बिट्स के समूह का उपयोग किया जाता है, जिसे ही अपन बाइनरी कहते हैं। एक बाइनरी कोड का उपयोग नंबर या अल्फ़ा न्यूमेरिक लेटर दोनों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर बात करें अपन जैसा कि बाइनरी, पहला जो था वो था कि व्हाट इज बाइनरी कोड। अपन आगे बात करते हैं जैसा कि मतलब इसका तो ये हो गया जैसा कि फिक्स फॉर्मेट किस टाइप में कैसे भी अपन इसको यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं, जैसा कि ये इस टाइप से। दूसरा अगर बात करें कि टाइप ऑफ बाइनरी कोड, बाइनरी कोड के प्रकार, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। जैसा कि इसके अंदर पहला है वेटेड, VIGHTED, वेटेड कोड। इसके बाद में अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है नॉन वेटेड कोड। इस तरह से ये यहाँ पर आता है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रहते हैं। जैसा कि पहली चीज़ तो है कि वेटेड और नॉन वेटेड का मतलब क्या होता है। अगर बात करें अपन वेटेड कोड के बारे में, तो वेटेड कोड वह होते हैं जिनकी स्थितिगत जो वेट होता है, जो सिद्धांत थ्योरम की पालना करते हैं। जैसा कि इसके अंदर एक विशेष प्रतिनिधिक की कोड है, जैसा मान के चलो कि ये है 8421। कोई दूसरा कोड होता है 24 इस टाइप से, और दूसरा होता है 5211। तो ये जो नंबर हैं एक फिक्स हैं, तो ये तो होंगे आपके वेटेड कोड के अंदर। इसके बारे में बात करते हैं जिस दूसरा की नॉन वेटेड कोड, जिसके लिए कोई भी इस प्रकार का कोई कोड फिक्स नहीं रखा गया हो, जिसके अंदर अपन किसी भी जो अपन नाम वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं तो उस टाइप में वहाँ पर से वह अलग रहता है। इसके लिए वो इसमें यूज नहीं होगा। किसी के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा, किसी के लिए कौन सा डिजिट आगे पीछे इस टाइप का चलता रहता है। इसके अंदर अगर अब आगे अपन बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं, तो पहला है वेटेड कोड। तो वेटेड कोड के अंदर आता है एक तो जैसा कि BCD, इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, इस तरह से। और इसी का एक कोड होता है 8421, इस टाइप से इसके लिए यहाँ पर ये लिखा जाता है। इसके बाद में अपन दूसरा देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा आता है, तो दूसरा आता है EB वाला, जैसा कि इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ EBCD। इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये इस तरह से रहते हैं। और इसकी बात करें तो ये 8 बिट का BCD कोड है, जिसके अंदर प्रत्येक नंबर को
डेसिमल के रूप में या अन्य कैरेक्टर को 8 बिट से दर्शाया जाता है। इसकी अगर बात करें तो जैसा कि नॉर्मल इसमें 8 बिट्स की शुरुआत में 4 बिट का उपयोग जॉन बिट के लिए और अगले 4 बिट के लिए उसके डिजिट के लिए यहाँ पर से अपन करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं अगला, जैसा कि नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसा कि एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड जिसके अंदर अपन प्रत्येक डिजिट के अंदर यहाँ पर इसके लिए जोड़ते हैं। दूसरा आता है ग्रे कोड। ये जो ग्रे कोड है इसके लिए यहाँ पर से अपन जो भी डिजिट दिया गया होता है इसके अंदर एक्सओर ऑपरेशन इसके अंदर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो भी इसके अंदर इसमें सिस्टम होता है उसी हिसाब से। इसके बाद में अगला अपन देखते हैं ये किस तरह से यहाँ पर से नॉर्मली में रहते हैं। जैसा कि मैं आपको एक शॉर्ट में इसके बारे में बताता हूँ, जैसा कि एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड। जो एक्सेस 3 कोड होता है उसके अंदर ये किसी भी ये कोड होता है उसको बदलने के लिए 3 को इसमें यहाँ पर अपन जोड़ देते हैं। जैसा कि अपने यहाँ इस समय अपने को कोई भी डिजिट दिया गया है, जैसे अगर बात करें अपने यहाँ पर ये कोई भी एक कोड दिया है, जैसे अपन को मान के लो 25 दिया है, तो इसको इसमें करने के लिए यहाँ पर फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, तो इसको यहाँ पर से 3 और 3 को जोड़ देंगे और उसके बाद में कितना जाएगा 8 और ये कितना जाएगा 5। फिर इनका अलग अलग कोड लिखेंगे, जैसा कि 10 इस टाइप से और 8 का लिखेंगे। ये इस तरह से ये एक्सेस कोड होता है। अगर अपन बात करें ग्रे कोड की, तो ग्रे कोड में जो भी नंबर होता है इसको यहाँ पर से पहले अलग अलग डिस्क में चेक करके उसमें एक पे एक जोर अप्लाई कर देंगे। जैसा कि अपन कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उसी के अनुसार देखते हैं किसमें किस टाइप से कौन सा यहाँ पर ये काम कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं कि जो भी अपन ने कोई नंबर लिया है 10111010, तो इसको पीछे से ऐसे करते हुए चलते हैं। ये इसके यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, जैसे कि ये करेंगे 0 1 1 1, इसके बाद में ये 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1, एक बिट कम है तो इसको यहाँ पे 0 कर देंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। इस तरह से ये इसके अंदर यहाँ पर से आ जाते हैं और ये अपने हिसाब से इसमें यहाँ पर इसके बराबर में रहते हैं। इसके बाद में अपन जो अगली कुछ बाकी रह गई है तो उनके लिए भी अपन बात करेंगे। जैसा कि इसके अंदर बाकी रहते हैं आस्की कोडिंग सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं। छोटा सा टॉपिक में अलग से ले लेंगे उसको, जैसा कि आस्की कोड। आस्की कोड की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस कोड को बॉब बर्नर्ड के द्वारा सन 1963 में बनाया गया था। इस कोड को ASA कोड बोल तो अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन भी यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से इसके ये हो जाते हैं। अगर इसके भी टाइप की बात करें तो ये भी 2 टाइप की होती है, जैसा कि नॉर्मली आस्की 7 और दूसरी होती है आस्की 8। इस तरह से इसको यहाँ पर से दिया गया है। इसमें भी जैसा कि जो भी होता है इसके अंदर 7 का कोड होता है यहाँ पे इसमें, और जो नीचे वाला दिया गया है इसके अंदर अपन बात करें आज की 2 इसी 8 वाले में, तो इसमें 2 की पावर 8 होता है, मतलब इसमें 8 में चलता है। जो भी रहता है वह इस तरह से, जैसा कि 1 2 3 4 5 6
7 8 1 2 3 4 5 8 इस तरह से इसमें यहाँ पर रहता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इसके अंदर ये रहता है। क्योंकि इसके अंदर जो रिजल्ट की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर से ये 3 रहती है, ये 4 रहती है, इधर से में 4, इधर भी इसमें 4 है। ये जोन बिट में काम आती है और ये डिजिट में काम आती है। इसकी जो टोटल 2 की पावर 7 रहती है, इसकी 2 की पावर 8 रहती है। ये 128 होती है और ये 256 तक यहाँ पर भी रहती है। इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। इसको अपन आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और इसको जल्दी से अगले वाले में बताएंगे आपको पूरे इसके बारे में।